हो रही है। हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष नाम के दो बड़े राक्षस, इतने इतने बड़े दैत्य थे, बड़े बड़े देवता भी इनसे युद्ध करने में कांपते थे। एक बार हिरण्याक्ष को जब युद्ध करने वाला कोई नहीं मिला तो पृथ्वी को ही उठाकर पाताल में ले गया। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, किस पर सृष्टि करी जाए। भगवान का ध्यान लगा रहे थे, एक छींक आई कि छींक में नासिका से एक छोटा सा सूकर का बच्चा निकला। देखते ही देखते विशाल काय हो गया। वहीं पर भगवान ने बारह का अवतार लिया है। बोल बारह भगवान की जय। सूकर बने हैं भगवान। इधर हिरण्याकश्यपु ढूंढ रहा था कोई हमसे युद्ध करने वाला मिले, तो और तो कोई मिला नहीं। वीणा पर नारायण नारायण करते नारद जी महाराज मिल गए। नारद जी को पकड़ लिया। हाँ महाराज, ये नारायण नारायण करना आता है या लड़ना भिड़ना भी आता है? अब तो नारद जी चक्कर में पड़ गए, हाथ जोड़कर कहने लगे भैया लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, लेकिन लड़ाना भिड़ाना खूब आता है। अच्छा फिर तो बताओ जरा हमारे लायक कोई। तो बारह भगवान जो पाताल में पृथ्वी को ले गया था हिरण्याक्ष, उसी पृथ्वी को भगवान लेकर आ रहे थे। तो नारद जी ने बता दिया एक बारह का बच्चा, सूकर का बच्चा पृथ्वी को लेकर आ रहा है, उससे जाकर लड़ लेना, कभी भुजाओं में खुजली ही नहीं मचेगी। अब तो हिरण्याक्ष को और क्रोध आया कि मैं पृथ्वी को पाताल में लेकर गया और वो लेकर आ रहा है। क्रोध में गया हिरण्याक्ष, रास्ते में भगवान से भेंट हो गई और देखते ही देखते इसने भगवान को हजारों गालियां सुना डाली। भगवान खड़े खड़े चुपचाप सुन रहे हैं। बाद में हंसते हुए कहने लगे अरे हिरण्याक्ष तुम कुछ भी बोलते रहो, पर तुम जैसे ग्राम सिंहों का बोलने पर हमारे ऊपर तनिक भी असर नहीं होता। ग्राम सिंह कह दिया। ये संस्कृत की गाली है भैया। यदि संस्कृत में किसी को गाली भी दी जाए तो सुनने वाली अपनी तारीफ समझेगा। बोलो राधे 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 राधे। यदि आप किसी को ग्राम सिंह बोल दो तो क्या सोचेगा कोई कि हम अपने गांव में शेर की तरह रहते हैं इसलिए हमसे ग्राम सिंह कह रहा है। लेकिन ग्राम सिंह नाम होता है गली के कुत्ते का। तो भगवान कह रहे हैं तुम कुछ भी बोलते रहो, पर तुम जैसे ग्राम सिंहों का बोलने पर हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता। इतना क्रोध आया, एक भगवान में चांटा जड़ दिया। भगवान हंस रहे थे। कोई बात नहीं हिरण्याक्ष तुमने तो मार ही दिया है, एक हमारा भी खा कर देख ही लो। देखते ही देखते भगवान ने जो घुमाकर एक चांटा मारा हिरण्याक्ष में, वहीं उल्टा होकर हिरण्याक्ष गिरा और जैसे ही जमीन पर गिरा वहीं धराशायी हो गया। बोल बारहा भगवान की जय। इधर ये इतने विशाल काय राक्षस थे, इतने बड़े बड़े राक्षस कि बड़े बड़े देवता भी इनसे युद्ध करने में डरते थे। देवता ऊपर से देख रहे हैं और मन में सोच रहे हैं, किसी को ये शंका ही नहीं थी कि हिरण्याक्ष इतना बड़ा राक्षस एक थप्पड़ में मर जाएगा, लेकिन वो मर गया। अच्छा होता क्या है, जब भगवान किसी दैत्य को मार देते हैं तो देवता फिर स्तुति करते हैं भगवान की। अब भगवान खड़े हैं कि कब देवता स्तुति करने आए, उधर देवता चक्कर में पड़े हुए हैं कि मर गया या जिंदा है। बड़े ध्यान से हिरण्याक्ष को देख रहे हैं कि मालूम पड़ा हम तो स्तुति करने चले गए और ये जिंदा निकल पड़ा, तब तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब बहुत देर हो गई, भगवान उधर इंतजार कर रहे हैं, देवता आपस में बातें कर रहे हैं, भैया हमें तो लगता है मर गया, चलो भगवान की स्तुति करें। दूसरा कहने लगा रे मूर्ख, अगर जिंदा निकल गया तो देने के लेने पड़ जाएंगे। अब तो डरते हुए बेचारे हाथ में पुष्प लेकर देवता आए, भगवान पर दो चार फूल छोड़े और स्तुति करने लगे। और देवता स्तुति कैसे कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं भगवान की और देख रहे हैं हिरण्याक्ष की तरफ कि कहीं जिंदा तो नहीं है। ये भी डर लग रहा है मन में। और स्तुति भी ऐसी कर रहे हैं कि यदि हिरण्याक्ष जिंदा भी हो तो उसको बुरा ना लगे। बोलो राधे 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 राधे। देवता कह रहे हैं वाह प्रभु धन्य है आप, अरे धन्य है ये हिरण्याक्ष, न जाने इसके कितने जन्मों के भाग्योदय हुए होंगे। अरे ये कितना भाग्यशाली है, इसका उद्धार आपके हाथों से हुआ है। महाराज सचमुच न जाने कितने जन्मों के इसने भाग्योदय हुए होंगे, न जाने इसने कितने पुण्य किए होंगे। ऐसी जब बातें सुनी तो भगवान चक्कर में पड़ गई, ये मेरी स्तुति कर रहे हैं या इसकी स्तुति कर रहे हैं। भगवान समझ गए अभी देवताओं के मन में थोड़ा सा भ्रम है, उसको दूर किए देते हैं। तो भगवान ने लात मारी और हिरण्याक्ष उल्टा पड़ा था तो सीधा कर दिया। सीधा हुआ तो आंखें हिरण्याक्ष की बाहर हैं, मुंह से रुधिर बह रहा है। अब तो देवताओं को विश्वास हो गया कि भैया सचमुच ही मर गया। तब पूर्ण रूप से देवताओं ने भगवान की स्तुति करी है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।